Hello students, I am Ashish Chawla and today we discuss the topic algebra which is asked in NMTC. So NMTC में basically जो questions पूछे जाते हैं they are asked on number system, algebra and third one is about geometry. So जो मैं topic आज आपके साथ discuss करूँगा that is algebra. अगर हम algebra की बात करें तो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्लास 9th में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ चुके हैं सो वी नो अबाउट व्हाट इज पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स व्हाट इज पॉलिनोमियल्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वैल्यू एंड zeros of polynomial, and we also discuss in class 9 about factor theorem and remainder theorem and about algebraic identities. और क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में हम डिस्कस करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, the relationship between the zeros and the coefficient of a quadratic and cubic polynomial, and we also discuss about division algorithm. So these are the topics that we have to cover in this lecture, that is algebra. Now you must all read about the in class 9 about polynomials and as well as in class 10. Now we directly do the some of the questions which are asked in NMTC. So we start directly with the questions. So the first question is we discuss part by part. First we discuss about the questions based on the polynomials. The first question is, let f of x be a polynomial of degree 1 if f of 10 minus f of 5 equals to 15, then f of 20 minus f of 5 equals हमें ये दे रखा है कि एक f of x पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1 है और हमें मालूम है f of 10 माइनस f of 5 की वैल्यू 15 है, तो हमें फाइंड करना है f of 20 माइनस f of 5 की वैल्यू क्या होगी. लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. लेट्स से जो हमारा f of x है जो पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम बात करें तो इसको इस तरह से लिखा जाता है ax plus b where a and b are some constant. डिग्री 1 है तो x की मैक्सिमम पावर 1 होगी. क्लियर. सो नाउ f of 10 माइनस f of 5 की वैल्यू 15 दे रखी है. f of 10 कैसे निकालेंगे हम, f of x में हम x की जगह 10 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस b, फिर माइनस का साइन है. f of 5 कैसे निकालेंगे, x की जगह 5 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल्स टू 15. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे 10a प्लस b माइनस 5a माइनस b इक्वल्स टू 15. प्लस b से माइनस b कैंसिल, 10a minus 5a we get 5a equals to 15, so a is equals to 3. So the value of a is 3. Now अब हमसे पूछा गया था कि f of 20 minus f of 5 की वैल्यू क्या होगी. ओके. नाउ f of 20 हम क्या करेंगे, f of x में x की जगह 20 पुट कर देंगे तो ये जाएगा 20a प्लस b. f of 5 कैसे निकालेंगे, वैसे ही
x की जगह 5 रखना है एफ ऑफ एक्स में, तो 5a प्लस b हो जाएगा ये। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, सो 20a प्लस b माइनस 5a माइनस b, अगेन b से b कैंसिल, 20a माइनस 5a दैट इज 15a, और a की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो 15 into 3 दैट इज 45. So the answer is 45. Now we move to the next question. Question number 2. F of x is a quadratic polynomial with f of 0 equal to 6, f of 1 equals to 1, and f of 2 equals to 0. Then f of 3 equals to, हमें फाइंड करना है f of 3 की वैल्यू क्या होगी। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि f of x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, और हमें मालूम है f of 0 की वैल्यू 6 है, f of 1 की वैल्यू 1 है और f of 2 की वैल्यू 0 है, तो हमें पता करना है f of 3 कितना होगा। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। सो f of x हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ f of 0 हमें दे रखा है कितना, तो हम क्या करेंगे f of 0 कैसे निकालते हैं, f of x में हम x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो a इंटू 0 का स्क्वायर 0, b इंटू 0 0 प्लस c इक्वल टू 6। तो यहां से हम कह सकते हैं कि c की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6, द वैल्यू ऑफ c इज 6। नाउ हमें ये भी दे रखा है कि f of 1 की वैल्यू 1 है। अच्छा, f of 1 कैसे निकालेंगे, हम f of x में x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू a दैट इज a, b प्लस c इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया, f of x में x की जगह 1 पुट कर दिया, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 1 हो गई। क्योंकि c हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6, तो हम a प्लस b प्लस c की जगह रख देंगे 6 इक्वल्स टू 1, सो a प्लस b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5, तो a प्लस b की वैल्यू हो गई -5। साथ साथ में हमें दे रखा था f of 2 की वैल्यू 0 है, तो हम f of x में x की जगह वापस 2 पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। नाउ 4a 2b, c की जगह क्या रख दिया हम 6 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इट बिकम्स 2a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, और यू कैन से 2a plus b equals to -3. So this is equation 1, this is equation 2. Now हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो 2a प्लस b इक्वल्स टू -3 और a प्लस b इक्वल्स टू -5, दोनों को सेपरेट किया तो ये माइनस माइनस और ये प्लस, तो b से b कैंसिल हो गया, 2a में से a गया तो a बचा, -3 प्लस 5 तो a की वैल्यू हो गई 2, the value of a is 2। now इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता था कि a प्लस b इक्वल्स टू -5 है और a की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, -5 -2 दैट इज -7। तो हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है और c की वैल्यू भी पता है। तो हमारा जो f of x जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और आपको फाइंड करना था f of 3, तो x की जगह 3 डाल दीजिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, माइनस 21 प्लस 6, 18 में से 21 माइनस किया तो बचा -3 प्लस 6 तो आ जाएगा +3, so the answer is 3, final answer। now we move to the next question, question number, if f of x is equals to ax plus b, then if f of x is equals to
ax plus b and f of f of f of x is equals to 27x plus 26. Then find the value of a plus b. Let's see how we can do this. Now f of x की वैल्यू दे रखी है ax plus b. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f of x. हमें क्या करना है, f of x का मतलब है कि हम फंक्शन f of x में x को रिप्लेस कर देंगे f of x से ही. ठीक है, f of x का मतलब है कि हम f of x में x को रिप्लेस करेंगे फंक्शन f of x से. तो यानी पहले तो हमने a लिखा, x, अब x की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा का पूरा वैल्यू, दैट इज ax प्लस b. a आ गया, x की जगह रिप्लेस कर दिया पूरे ax प्लस b से, फिर वापस हम प्लस b लिख देंगे. नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग a स्क्वायर x प्लस ab प्लस b. सो दिस इज अवर f of x. नाउ अब वापस से हमें क्या फाइंड करना है, f of x. क्लियर? तो नाउ अब हम फंक्शन f of x में x को रिप्लेस करेंगे किससे, f of x से. सो पहले तो हमने a लिखा, अब x आ गया, x की जगह क्या लिखेंगे हम, f of x, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज a स्क्वायर x प्लस ab प्लस b. a स्क्वायर x प्लस ab प्लस b, ये हो गया a, ये पूरा हमारा x हो गया. ना उसके बाद क्या लिखना है हमें, प्लस b. सॉल्व करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा a क्यूब x, a इंटू ए बी ए स्क्वायर b, a इंटू बी ए बी प्लस b. नाउ ये हो गया हमारा f of x, which should be equals to 27x plus 26. It is given to us. Now we compare the coefficients. x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 27, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a क्यूब. तो a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 27. सो a इज इक्वल्स टू 3, और ये पूरी की पूरी हमारी कांस्टेंट टर्म है और ये भी हमारी कांस्टेंट टर्म है. तो a स्क्वायर b प्लस ए बी प्लस b इज इक्वल्स टू 6. नाउ a की जगह हम पुट कर देंगे 3, क्योंकि a निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा 9b प्लस 3b प्लस b इक्वल टू 6. तो 26, it is 26. So 9b plus 3b, that is 12. 12 plus 1, 13. So 13b equal to 26. Now, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 by 13, that is 2. So हमें a plus b की वैल्यू फाइंड करनी थी. So the answer is 3 plus 2, that is 5. This is our answer. Okay. Now we move to the next question. Question number 4. The remainder when polynomial x plus x cube plus x की power 9 plus x की power 27 plus x की power 81 plus x की power 243 is divided by x स्क्वायर माइनस 1. हमें फाइंड करना है कि अगर इस पॉलिनोमियल को अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, व्हाट शुड बी द रिमाइंडर. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स सी जो पॉलिनोमियल है इसको हम p ऑफ x नाम दे देते हैं, दैट इज x प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 27 प्लस x की पावर 81 प्लस x की पावर 240. नाउ इसको हम x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 को हम g ऑफ x नाम दे देते हैं. नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, लेट्स हमने p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया, तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन आया q ऑफ x एंड जो रिमाइंडर आया दैट इज r ऑफ x. क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री क्वाड्रेटिक से कम होती है. तो क्योंकि हमारा डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर की डिग्री क्वाड्रेटिक यानी 2 से कम होगी, यानी लीनियर हो सकती है या हो सकता है डिग्री 0 भी हो. तो हम लीनियर लेके चलते हैं, तो अगर रिमाइंडर लीनियर है तो वो इस फॉर्म में होगा, दैट इज ax प्लस
b की फॉर्म में होगा. नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, we can say that dividend, that is p of x, is equals to divisor into quotient plus remainder. Clear? Now we put the values. So p of x हमें मालूम है, that is x plus x cube plus x9 plus x27 x की power 81 plus x की power 243, which is equals to g of x हमें मालूम है x square minus 1, q of x हमें नहीं पता, मान लेते हैं, और r of x कितना है ax plus b. Now x square minus 1 को लिख सकते हैं हम x minus 1 और x plus 1 into q of x plus ax plus b. Okay, now that is equals to p of x. now अगर इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह 1 पुट करें, देखिए क्या होगा. x की जगह 1 पुट करा तो यहाँ पे देखिए 1 minus 1 into x plus 1 q of 1 plus x की जगह 1 पुट करना है तो a into 1 plus b. तो 1 minus 1 तो 0 हो जाएगा, 0 into anything becomes 0, तो 0 plus a plus b. p of 1 कैसे निकालोगे? p of x हमें मालूम था, that is x की पावर से x क्यूब x9, इसमें x की जगह 1 डालेंगे तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is 6. so p of 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 6. what is the value of p of 1? that is 6. so a plus b की वैल्यू हो जाएगी 6. now अगर इसी एक्सप्रेशन में हम x की जगह -1 डालें तो देखिए क्या होता है. p of -1 फिर -1 x की जगह क्या रखना है हमें? -1 plus 1 q of -1 plus a -1 plus b. नाउ देखिए ये -1 और +1 मिलकर तो 0 बन जाएगा, और 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -a plus b. p of -1 कैसे निकालेंगे? p of x में जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हम -1 पुट कर दें. सो -x, क्योंकि सारी पावर्स ऑड हैं तो सब में हमें -1 ही ऑब्टेन होगा, तो -1 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स -1 आएगा तो -6. सो p of -1 की वैल्यू हो जाएगी -6. सो -a प्लस b की वैल्यू हो गई -6. नाउ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. एक करेक्शन आप कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे x की 1 पुट कर रहे थे, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. नाउ by adding equation number 1 and 2, so a plus b equal to 6 minus a plus b equal to -6, दोनों को ऐड कर दिया, so we are getting a से a कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2b equal to 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. b is 0. नाउ क्योंकि a प्लस b की वैल्यू 6 थी तो a 0 है, as b is 0, so the value of a is 6. so the remainder, क्योंकि रिमाइंडर को हमने अज्यूम किया था ax plus b, so the remainder is 6a plus 0, sorry 6x plus 0, so the remainder is. So these are some of the questions which are based on polynomials. Thank you.